समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पुतला दहन के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार सिंह से मुलाकात कर मामले की शिकायत की और चेतावनी दी कि यदि दोबारा ऐसा हुआ तो वो भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान काफी गहमागहमी का माहौल रहा। सरकार है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो भी करना चाहे कर ले। हमारा एक बंदा पोस्टर लगाता है, हमारे एक संदीप मिश्रा जी पोस्टर लगाते हैं तो उनके पर चेतगंज थाने से 20 बार फोन आता है, पुलिस आती है, परेशान करती है। इनके बड़े बड़े नेता गलत बात पे पुतला जला रहे हैं, गलत बात पर गलत बातें कर रहे हैं, तब इनके पीछे पुलिस नहीं लग रही है। क्या किस बात का इंतजार कर रही है? ये यही इंतजार कर रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी चप्पे चप्पे पे पुतला जलाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक आदेश आ जाए तो सड़कें नहीं दिखेंगी और पुतले इतने जल जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं किस बात का गुमान है। बात किया तो भीतर करनी सेना के लोग लगातार खुल के चेतावनी दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? करनी सेना के लोग सिर्फ केवल गीदड़ धमकी देने वाले लोग हैं। करनी सेना आज के पहले जो राजपूतों की आन बान शान, जो लोग राजपूती बात करते थे वो महिलाओं की रक्षा करते थे। महिलाओं से जो अपने आप को राजपूत कहते हैं वो गरीब दलित पिछड़े लोगों की रक्षा करने वाले होते हैं। ये करनी सेना को दिखाई नहीं देता है जब थाने में किसी अनुसूचित जाति के बच्चे का 100 लटका होता है। इस थाना कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी कर नकली आभूषणों के बदले असली सोने के गहने लेने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 लॉकेट और 2 अंगूठियां, कुल 139 ग्राम सोने के आभूषण बरामद की हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बाबा काल भैरव मंदिर रोड स्थित एक स्वर्ण आभूषण दुकान में जाकर शादी के लिए गहने खरीदने की बात कही। उन्होंने दुकानदार को भरोसे में लेकर पुराने आभूषणों के बदले नए आभूषण और साड़ी पसंद की और सौदा तक तय कर लिया। बरेका चिकित्सालय में आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सक्रियता सुनिश्चित करने हेतु मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण अभ्यास का नेतृत्व बरेका के प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार ने किया। उनके साथ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर अमित गुप्ता एवं मंडल चिकित्सा अधिकारी बरेका डॉक्टर विशाल मिश्रा ने संयुक्त निरीक्षण कर प्लांट की कार्यक्षमता, रखरखाव एवं क्रियाशीलता की गहन समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारतीय राजनीति में विकास और परिवर्तन की नई धारा प्रवाहित हो रही है। इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी आगामी 6 अप्रैल को अपना 45वां स्थापना दिवस भव्य आयोजनों के साथ मनाएगी। स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक संगठन द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। निषाद राज की जयंती पर मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान तरह तरह की झांकियों ने लोगों को लुभाया। खास तौर से निषाद राज और माउंटेन नैन दशरथ मांझी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा निषाद राज घाट भदैनी पहुंचकर समाप्त हुई। वहां भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें समाज के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे बनारस ही नहीं, बनारस के अगल बगल प्रांत से भी लोग यहाँ पर आए हैं और शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या खास झांकी होगी जी? क्या खास? अरे हम झांकियों की क्या विशेषता है? हमारी झांकी तो इतनी झांकी है कि हम खुद गिन नहीं पा रहे हैं तो झांकियों का, लेकिन मेन हमारे जो भगवान निषाद राज जी की झांकी, इसमें सबसे विशेष उसको मान के चल रहे क्योंकि भगवान राम के साथ निषाद राज भी विराजमान है। और आप देख सकते हैं पीछे द माउंटेन मैन दशरथ मांझी आपके सामने वो दिख रहे हैं, जो दशरथ मांझी जी को भी हम लोग ने यहाँ सुशोभित किया हुआ है। कितनी पुरानी परंपरा ये है? ये तो देखिए भगवान राम से भी पुरानी परंपरा है क्योंकि हमारे निषाद राज भगवान राम से पहले जन्मे थे, तो ये हमारी परंपरा तो बहुत पहले से है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको विस्तार दे रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में ये बनारस ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका विस्तार कर हम लोग निषाद राज जयंती मनाया जाएगा। आज शोभा यात्रा की शुरुआत एक हमारे नए जो यहाँ पर निषाद राज जी का मंदिर जो राजेंद्र प्रसाद घाट चितरंजन पार्क के पास है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और प्राचीनतम मंदिर जो बनारस में विराजमान है निषाद राज घाट पर भदैनी में, वहाँ इस शोभा की समाप्ति होगी और शोभा के समापन के साथ साथ वहाँ पर भव्य भंडारे का भी आयोजन है। उत्तर प्रदेश में बीते 8 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट जारी की है। वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में अद्भुत विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, माफियाओं का दबदबा था और व्यापारियों में भय का माहौल था, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद
प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ और अपराधियों का सफाया हुआ। राशि को देखा जाए तो 43,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं पर काम हुए, जिसमें 37,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और दक्षिणी विधानसभा में, अकेले दक्षिणी विधानसभा में 5,000 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट के कार्य हुए, जिसमें आध्यात्मिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। सभी क्षेत्रों में दक्षिणी विधानसभा में कार्य हुए। श्री विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर, मां गंगा का निर्मलीकरण, घाटों का सुंदरीकरण, नमो घाट का निर्माण, पावन पथ योजना में 116 मंदिरों का अवस्थापना सुविधा विकसित किया जाना, तीनों अंतर्गृह परिक्रमा के मंदिरों का मार्ग का सुंदरीकरण, साइनेज लगाना, गेट लगाना। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो अध्यात्म के अन्य स्थल थे, उन सभी स्थलों का विकास का कार्य किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्भुत विकास हुए। मछोदरी का हमारा परिषदीय विद्यालय मॉडल विद्यालय है, राजघाट का प्राइमरी स्कूल मॉडल विद्यालय है। इसके साथ साथ हमारे विधानसभा में पढ़ने वाले 22 के 22 प्राथमिक एवं परिषदीय विद्यालयों पर निर्माण के कार्य या तो चल रहे हैं या तो पूर्ण हो गए। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों ने मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बार विशेष सहयोग के चलते मां स्कंद माता की भी पूजा का विधान है। इसमें भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। मंदिर में भोर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने माता का विधि विधान के साथ दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। बुधवार की भोर में मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद श्रद्धालु लंबी कतारों में दर्शन के लिए खड़े रहे। यहाँ पे स्थान है और माँ का नवरात्र में चौथे दिन यहाँ पे पूजा पाठ होता है। माँ का मंगला करीब 3 बजे करीब हुआ है। उससे पहले माँ का स्वर्णमयी अलंकार हुआ है और देश की सुख समृद्धि की कामना के पुजारी जी ने इसके साथ माँ का श्रृंगार आज अलंकृत किया है। श्रृंगार में माँ का पंचामृत स्नान और पंचगव्य स्नान हुआ है और करीब 3 बजे करीब माँ का कपाट खुला है और उस समय से निरंतर भक्तों की भीड़ लगी। आस्था का जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। भक्त निरंतर माँ की झांकी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ हवन सब कुछ कर रहे हैं और दर्शन पुण्य के भागी हो रहे हैं। नवरात्र के चौथे दिन ज्ञानवापी परिसर स्थित ज्ञानवापी केस की वादनी महिलाओं व हिंदू पक्ष के पैरोकार समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी का दर्शन किया। इस दौरान मां की विधि विधान से आराधना की, वहां श्रृंगार सामग्री अर्पित कर आशीर्वाद मांगा। साल में एक ही बार मां के दर्शन का मौका मिलता है। ज्ञानवापी केस को लेकर वाद विवाद करने वाली 5 महिलाओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मां के जयकारे लगते रहे। बाबा का हो उद्धार। और हर दिन नवरात्र चतुर्थी के दिन हम लोग श्रृंगार गौरी माँ के पूजन अर्चन के लिए जाते हैं। और आज 4 वादी महिलाओं के माध्यम से लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक के माध्यम लेकर के आज विष्णु शंकर जैन, जितेंद्र सरस्वती, अम्बरीश सिंह भोला जी, हमारे माननीय सुधीर सिंह जी के नेतृत्व में यह यात्रा यहाँ से निकलेगी और मंदिर में जाएगी। दर्शन पूजन की यात्रा होगी और विश्वनाथ जी का दर्शन होगा और व्यास जी के तखंड दर्शन पूजन करेंगे। हम लोग उद्देश्य मात्र इतना है, उद्देश्य मात्र मंदिर का निर्माण हो, भव्य निर्माण हो और 2 लाइन तक अपनी वादी को बुला के इतिहास औरंगजेबों का पन्ना फाड़ उड़ाएंगे। जहाँ हमारे शिवलिंग निकले, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर दिव्य बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जनपद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी मिर्जा मुराद क्षेत्र के मेहंदीगंज में पीएम मोदी की जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के मेहंदीगंज में उनकी जनसभा होने वाली है। इस दौरान पीएम विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसे में पीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को मेहंदीगंज पहुंचकर रिंग रोड किनारे स्थित प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण किया।